हुजूर पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के हयात तय्यबा के जो दिन बचे हुए हैं इंशाअल्लाह ताला उसके ताल्लुक़ से आज हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि मुकम्मल पूरी आज जो है सीरत आपकी मुकम्मल कर सकें। आइए हम इससे पहले कि कुछ सुने और सुनाएं हम सब के प्यारे आका हुजूर खिसरव खूबा मुस्तफ़ा जान रहमत शमे बज़्म हिदायत नौ शहे बज़्म जन्नत गुले बाग़े रिसालत फर्शिकी ज़ेब ज़ीनत अर्शिकी तीब नुज़हत शाफ़ी महशर साक़ी कौसर हुजूर अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, कल के बयान में हमने सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की 50 साला उम्र पाक तक कुछ मुख्तसर से वाक़ियात हमने सुनाया। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद शरीफ किस तरह पहुँचे, आपने इल्म दीन कितनी मेहनतों से हासिल किया और इल्म दीन हासिल करने के बाद फिर मदरसे में किस शान व शौकत के साथ आप पढ़ाते थे और फिर उसके बाद आप अल्लाह ताला की इबादत के लिए, रियाज़त के लिए, मुजाहदे के लिए और आप अल्लाह ताला की इबादत और ज़िक्र में मशगूलियत के लिए किस तरह की मेहनतें उठाई, ये सारी बातें आपने कल के बयान में सुना है। रिवायतों में आता है इमाम अबुल हसन शतनूफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहजतुल असरार शरीफ में लिखते हैं कि सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत जो अल्लाह ताला के ज़िक्र और रियाज़त व मुजाहदा के ताल्लुक़ से आती हैं, वो ये है कि आपने 25 साल तक रियाज़त और मुजाहदा फरमाया है। 25 साल आपको अल्लाह के ज़िक्र करते हुए, अल्लाह की याद करते हुए गुज़री। और आपने कल के बयान में सुना कि वो जो 25 साल आपके गुज़रे, जो रियाज़त के, मुजाहदे के, अल्लाह के ज़िक्र व इबादत के जो साल थे वो बड़े आसान नहीं थे, बल्कि भूखे प्यासे जंगल के सूखे पत्ते खाकर सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। वो एक कैफियत अलग थी सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की। वो विलायत का जो मकाम और मर्तबा है उसकी कैफियत एकदम अलग थी सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की। और ये बात तो सच्ची है कि जो जिस मकाम का वली होता है उसके अंदर रियाज़त, मुजाहदा, अल्लाह ताला की इबादत, अल्लाह ताला के ज़िक्र के ताल्लुक़ से जो जिस मकाम का होता है उस मकाम के एतबार से अल्लाह ताला की इबादत किया करता है। अब सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु तो वलियों के सरदार हैं, वलियों के सरदार हैं, तो फिर आपका इबादत करना और आपका मुजाहदा करना और आपकी रियाज़त करना और आपके अल्लाह ताला का ज़िक्र करना, ये किस मकाम तक पहुँचा हुआ होगा हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु इबादत और रियाज़त से फारिग होकर फिर जब आप अपने शहर बगदाद शरीफ जंगलों से वापस तशरीफ़ लाए, आप जैसे अपने मकतब की तरफ जा रहे थे, आप अपने मदरसे की तरफ जा रहे थे। रिवायतों में आता है सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कसम खाई थी कि जब तक मेरा रब खिलाएगा नहीं, जब तक मेरा रब पिलाएगा नहीं, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, मैं कुछ पीऊँगा नहीं। आपने कसम खा ली कि मैं कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊँगा नहीं जब तक कि मुझे मेरा रब खिलाए पिलाएगा नहीं। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यह कसम उठाई और आप वज्द की कैफियत में, आप उस विलायत की कैफियत में, उस गौसियत की कैफियत में
सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद शरीफ में दाखिल हुए और आप रास्ते से चल रहे हैं। चलते चलते एक अजीम बुजुर्ग हस्ती का घर आया जिनको अबू सईद मुबारक मखजूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहा जाता है। हज़रत अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के घर के करीब से जैसे सरकार गौसे पाक गुजरने लगे, आपने दरवाज़ा खोले और आपने कहा, बेटे अब्दुल कादिर कहाँ जा रहे हो? आओ, आज तुम्हारा ठिकाना मेरे घर में है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु घर के करीब पहुँचे। आपने पूछा, आप मुझे क्यों बुला रहे हैं? क्यों आप मुझे अपना मेहमान बनाना चाहते हैं? सरकार गौसे पाक के इस सवाल पर अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि बेटे पहले आओ तो सही, अंदर बैठो तो सही, कुछ खाओ पियो तो सही, उसके बाद हम बताएंगे कि क्यों मैंने आपको बुलाया है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु घर में तशरीफ़ ले गए। आप दस्तरखान पे बैठे और खाने के लिए जब सामान रख दिया गया, खाने की चीज़ें सामने रखी गई, सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं पीऊँगा कुछ नहीं, क्योंकि मैंने कसम उठाई है जब तक मेरा रब नहीं खिलाएगा, जब तक मेरा रब नहीं पिलाएगा, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, मैं कुछ पीऊँगा नहीं। मैंने कसम उठाई है, इसीलिए मैं कुछ खाता पीता नहीं। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के इस बात को सुनकर अबू सईद मखजूमी कहते हैं कि अब्दुल कादिर तुम क्या समझ रहे हो कि तुम्हें अबू सईद मखजूमी खिला रहा है, तुम्हें अबू सईद मखजूमी पिला रहे हैं? नहीं, बल्कि मुझे इल्हाम हुआ है कि मेरा महबूब अब्दुल कादिर भूखा है, प्यासा है, कसम उठाई है कि जब तक मैं खिलाऊंगा पिलाऊंगा नहीं, वो खाएगा पिएगा नहीं। अबू सईद मेरी तरफ से तुम मेरे बंदे अब्दुल कादिर को खिलाना पिलाना और कहना, अब्दुल कादिर ये मैं अपनी तरफ से नहीं, मैं रब की तरफ से तुम्हें खिला रहा हूँ पिला रहा हूँ। अपनी तरफ से नहीं खिला रहा हूँ, अपनी तरफ से दावत नहीं दे रहा हूँ, मैं अल्लाह ताला के हुक्म पे तुम्हें दावत दे रहा हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह ताला के हुक्म पे जो है खिला रहा हूँ। जब बरेली के ताजदार की नज़र इस वाक़ये पे पड़ी, इमाम अहमद रज़ा कहते हैं, आप फरमाते, कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही रब का नाम सुनते हैं, आप खाना शुरू कर देते हैं, आप पीना शुरू कर देते हैं। खाने से पीने से आप फारिग हो गए। जब आप फारिग हुए, हज़रत अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप घर के अंदर तशरीफ़ ले गए और घर से आपने एक खिरका लाए और अमामा लाया और आप फरमाते, अब्दुल कादिर ज़रा खड़े हो जाओ। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए। हज़रत अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपको खिरका पहनाते हैं और अमामा बांधते हैं। अमामा बांध के कहते, बेटे अब्दुल कादिर बैठ जाओ, मेरे हाथ में हाथ दो, मैं तुम्हें मुरीद बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें मुरीद बनाना चाहता हूँ। सरकार गौसे पाक कहते हैं कि ये क्या बात हुई, आप दावत खिला के मुझे मुरीद बनाना चाहते हैं? हज़रत अबू सईद मखजूमी ने कहा, अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ, अल्लाह के हुक्म से मैं तुझे मुरीद बना रहा हूँ, तो आज से मेरा मुरीद होगा। हज़रत अबू सईद मखजूमी सरकार गौसे पाक के पीर का नाम है। क्या नाम है गौसे पाक के पीर का नाम? बोलिए, अबू सईद मखजूमी। याद रखिए भाई, पीरों के पीर का नाम है अबू सईद मखजूमी नाम है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु बयात करते हैं, मुरीद होते हैं। मुरीद होने के बाद आपने फरमाया, अब्दुल कादिर अब मैं तुम्हें अमामा बांध रहा हूँ। ये अमामा सिर्फ अमामा नहीं, ये तुम्हें सनद इजाज़त दे रहा हूँ, मैं तुम्हें ये अमामा बांध के अपनी खिलाफत दे रहा हूँ। अब्दुल कादिर आज से तू मेरा मुरीद भी है और आज से तू मेरा खलीफा भी है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत अता फरमाई गई।
सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू सईद मखज़ूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अमानतें लेकर, और ये जो अमानतें थी हज़रत अबू सईद मखज़ूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो खिरका पहनाया था, जो अमामा बांधा था, ये कोई आपका ख़ुद का नहीं था, बल्कि आप फरमाते हैं कि ये मुझे मौलाए कायनात से चलता हुआ आया है। मेरे एक के बाद एक बुज़ुर्गों ने नस्लन बाद नस्लिन मुरीदी के एतबार से ये खिरका और ये अमामा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, मौलाए कायनात से होते हुए, इमाम हुसैन से होते हुए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से होते हुए बेटे अब्दुल कादिर, ये खिरका और अमामा मुझ तक पहुँचा है। और आज ये सारी अमानतें मैं तेरे सुपुर्द कर रहा हूँ, आज से तू पीर होगा। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु बैअत भी करते हैं और उसके बाद आप खिलाफत भी लेते हैं। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ी नसीहतें फरमाई आपके पीर व मुर्शिद हज़रत अबू सईद मखज़ूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, क्योंकि शान पहले से मालूम थी अब्दुल कादिर का मकाम क्या है, अब्दुल कादिर का मर्तबा क्या है। जाते जाते सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से पीर कहते हैं कि बेटे अब्दुल कादिर जा रहे हो, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें मुरीद बनाया हूँ, मैं तुम्हें खिलाफत दिया हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मकाम व मर्तबा में तुझसे बढ़ गया हूँ, बल्कि अब्दुल कादिर ज़ाहिरी एतबार से तो मैं तेरा पीर हूँ, हकीकत तो ये है कि मैं भी तेरे नीचे वलियों में शामिल होता हूँ, क्योंकि तू वलियों का सरदार है, क्योंकि तेरा कदम तमाम वलियों के गर्दनों पर है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने पीरो मुर्शिद के पास से निकलते हैं, आप अपने मदरसे में आते हैं। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु मदरसे में आए। हज़रत हम्माद दब्बास रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अब्दुल कादिर ये सारी ज़िम्मेदारी तुम्हारी है, ये सारे कुछ संभालना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु मसनद पे बैठते हैं। कल आपने कुछ सरकार गौसे पाक के मसनद की शान क्या है, आपके पढ़ाई की शान क्या है, आप किस शान व शौकत के साथ पढ़ाया करते थे, ये आपने चंद बातें कल के दर्स में बयान में सुना था। आज कुछ बातें और भी सुनो। सरकार गौसे पाक जब मसनद पे बैठे, ऐसा नहीं था कि सरकार गौसे पाक किसी एक सब्जेक्ट पे पढ़ा रहे हो, किसी 2 या 3 या 5 पे पढ़ा रहे हो। उस ज़माने के जितने अरबी फ़ारसी में सब्जेक्ट्स थे, सारे सब्जेक्टों पर सरकार गौसे पाक को महारत हासिल थी और हर सब्जेक्ट को सरकार गौसे पाक हज़ारों के बच्चों को पढ़ाया करते थे। सरकार गौसे पाक जब पढ़ाने के लिए आते, ऐसा नहीं था कि क्लास में कोई 1000-2000 बच्चे होते। सरकार गौसे पाक जब दरसे हदीस पढ़ाया करते थे, आपके मजमे में हदीस पढ़ने वाले बच्चे 70 हज़ार का मजमा होता था। 70 हज़ार का मजमा होता था। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु इस शानो शौकत के साथ पढ़ा रहे हैं। ये मदरसा है सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का। और ऐसा नहीं कि सरकार गौसे पाक पढ़ा रहे हैं कोई कमज़ोर बच्चा होगा, कोई ज़हीन बच्चा होगा, बल्कि सरकार गौसे पाक के पास पढ़ने वाला कमज़ोर जहन का बच्चा भी अपने वक्त का बड़ा मुहद्दिस था, अपने वक्त का बड़ा मुफस्सिर था, अपने वक्त का सबसे ज़्यादा कुरान और हदीस का जानने वाला था। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने मदरसे में बच्चों को तालीम दे रहे हैं, दर्स व तदरीस कर रहे हैं। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु न सिर्फ आप हदीस पढ़ाते हैं, न कुरान पढ़ाते हैं, न सिर्फ फ़िक़्ह पढ़ाते हैं, न सिर्फ दूसरे अरबी के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, बल्कि सरकार गौसे पाक की एक ज़िम्मेदारी फ़तवा देने की भी थी। आपने कल सुना ना कि सरकार गौसे पाक के पास जब फतवे आते, कहाँ से आते, मक्का मदीने से आया करते थे, जहाँ दुनिया के सारे उलमा हैरान रह जाते। ऐसे बड़े बड़े मसले सरकार गौसे पाक की बारगाह में पहुँचते, अभी सवाल भी मुकम्मल नहीं होता, सरकार गौसे पाक उसका जवाब इरशाद फरमा दिया करते थे। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास मसले आते थे, ऐसा नहीं था कि सरकार गौसे पाक जिस इमाम को मानते थे, सरकार गौसे पाक जिस इमाम की इत्तिबा करते थे,
जिस इमाम की तकलीद करते थे, हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार गौसे पाक का हम्बली इमाम है। कौन है? हम्बली इमाम है। और हम जिस इमाम को मानते हैं वो इमाम अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु है। सरकार गौसे पाक क्या थे? हम्बली थे। और हम हनफ़ी हैं। और 4 इमाम ऐसे गुजरे हैं जिनके डंके सारी कायनात में बज रहे हैं। एक हनफ़ी मसलक है, और एक शाफ़ई मसलक है, एक मालिकी मसलक है, और एक हम्बली मसलक है। ये 4 मसलक हैं जिनकी इत्तिबा करते हुए लोग नमाज पढ़ते हैं। सरकार गौसे पाक जिनकी इत्तिबा में नमाज पढ़ते थे वो हम्बली मसलक था, और हम जिसके तरीक़े से नमाज पढ़ते हैं वो हनफ़ी मसलक है। सरकार गौसे पाक हम्बली मसलक के होने के बावजूद जब आपके पास फतवा आता तो आपके मसलक का सिर्फ फतवा नहीं आता, बल्कि आपके मसलक के अलावा दूसरे मसलकों के भी फतवे आते हैं। हालांकि मुफ्ती क्या करता है मालूम है? मुफ्ती अपने मसलक पे महारत रखता है। जब मुफ्ती फतवा देता है तो अपने मसलक के एतबार से फतवा देता है, लेकिन गौसे पाक की शान ये थी, आपके पास चारों मसलक के फतवे आते और चारों मसलक के फतवे चारों मसलकों के हिसाब से जवाब इरशाद फरमाया करते थे। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये फतवों का हाल है आपका। और आप जब पढ़ाते थे किस शान से पढ़ाते थे? आपके पढ़ाने की हालत भी करामतों वाली हालत है। एक तो आप बच्चों को कुरान सिखा रहे हैं, हदीस सिखा रहे हैं, फ़िक़्ह सिखा रहे हैं, मसले मसाइल सिखा रहे हैं, दूसरी चीज़ें सिखा रहे हैं। उसके साथ साथ सरकार गौसे पाक के इस क्लास में आपकी करामतों का ज़ुहूर भी हुआ करता था। सरकार गौसे पाक की शान क्या थी मालूम है? पढ़ाने की शान। आओ सुनो, बड़े प्यारा ये मदरसा है, गौसे पाक का ये मदरसा है, उस्ताद गौसे पाक है, पढ़ने वाले गौसे पाक के सामने शागिर्द बैठे हैं। आज हम कहते हैं ना किसी अच्छे आलिम से पढ़े, अगर हम किसी अच्छे मुफ्ती से पढ़े हम फ़ख्र करते हैं कि हाँ हम फ़ला हज़रत से पढ़े हैं, हम फ़ला हज़रत के पास सीखे हैं। लेकिन उन शागिर्दों की क्या कैफियत होगी जो गौसे पाक के पास पढ़ रहे थे, जो गौसे पाक के क्लास के स्टूडेंट्स थे, उनकी क्या शान होगी। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ा रहे हैं, इधर से पढ़ाई भी चल रही है और इधर से करामतें भी चलती थी। सरकार गौसे पाक जब कुरान पढ़ाते, सरकार गौसे पाक जब हदीस पढ़ाते, अचानक हदीस पढ़ाते पढ़ाते वज्द में आ जाते थे। अचानक कुरान पढ़ते पढ़ते वज्द में आते और वज्द में आके बच्चों को कहते बच्चों मर जाओ, सारे बच्चे मर जाया करते थे। ये सरकार गौसे पाक की क्लास थी कि पढ़ाते पढ़ाते वज्द में आ जाते और बच्चों से कहते मर जाओ, सारे मर जाते थे। और जब तक के सरकार गौसे पाक की वो वज्द की कैफियत होती जब तक के बच्चे मरे पड़े रहते। और जैसे ही वज्द सरकार गौसे पाक से कम होने लगता और जब अपनी हालत पे आप तशरीफ़ लाते तो सरकार गौसे पाक फिर बच्चों से कहते बच्चों खड़े हो जाओ, पढ़ाई शुरू करनी है। जैसे गौसे पाक की आवाज़ सुनते मरे हुए बच्चे फिर खड़े हो जाते, पढ़ना शुरू कर दिया करते थे। फिर याद रखो, लोग हो सकता है इस पर उंगलियां उठाएंगे, आवाज़ें उठाएंगे कि भाई कैसे हो सकता है, गौसे पाक की मर्ज़ी है क्या, जब चाहे मार दे, जब चाहे ज़िंदा कर दे। गौसे पाक की मर्ज़ी नहीं है, ये अल्लाह की मर्ज़ी है, क्योंकि ज़बान गौस की है, कुदरत अल्लाह की काम कर रही है। ये मर्ज़ी गौस की नहीं, ये मर्ज़ी अल्लाह की है। और अल्लाह अपने महबूबों की जिस तरह चाहे शान ज़ाहिर करता है। सरकार गौसे पाक का ये मदरसा है कि गौसे पाक फरमाते हैं चलो मर जाओ, मर जाते, कहते खड़े हो जाओ, खड़े हो जाते, फिर मदरसा शुरू होता। और गौसे पाक की एक और अनोखी करामत ये है, बगदाद शरीफ में ये बात मशहूर थी कि सरकार गौसे पाक से जो मुसाफहा करके जाता था उस दिन उसकी मौत नहीं आती थी, उस दिन उसकी मौत नहीं आती थी। ये बात बड़ी मशहूर थी। इसीलिए हर आदमी ये चाहता था कि गौसे पाक के पीछे नमाज़ पढ़ूँ, गौसे पाक की मस्जिद में नमाज़ पढ़ूँ और फिर मस्जिद से नमाज ख़त्म होती ही फ़ौरन मैं गौसे पाक से मुसाफा करूँ, ताकि आज की पूरी ज़िंदगी जो है आज मैं सुकून के साथ गुजार सकूँ। ये एक इरादा और एक आदत बन चुकी थी बगदाद वालों की। सरकार गौसे पाक के पीछे नमाज अदा करते, मुसाफा करके जाते थे। और माएँ भी आदत बनाई थी
कि अपने छोटे छोटे बच्चों को गौसे पाक की बारगाह में लेकर आती और कहती कि सरकार एक बार इससे मुसाफा करें, अगर कोई बीमारी लग भी जाए आपके हाथ की बरकत से मेरे बच्चे की बीमारी दूर हो जाएगी। अगर मौत आने वाली भी हो तो आपके हाथ की बरकत से अल्लाह ताला वली की इस करामत की बरकत से उसके मौत को भी अल्लाह ताला टाल दे। सरकार मुसाफा करें। आदत बन चुकी थी, ख़वातीन भी अपने बच्चों को लेकर आती, माएँ भी अपने बच्चों को लेकर आती। एक अजीब वाक़या हुआ, जिस तरह रोज़ाना मामूल के मुताबिक सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ा के फ़ारिग हुए, आपसे मुसाफहा करने लोग आ रहे हैं। जब लोगों का हुजूम ख़त्म हुआ, माएँ अपने बच्चों को लेकर आ रही हैं। एक खातून थी, बुढ़िया थी, शोहर का सहारा नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। अब वो खातून ये सोचती थी बच्चा छोटा सा है, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, शोहर भी नहीं है, अब ये बच्चा जवान होगा, मेरा सहारा बनेगा, कुछ मेरी मदद हो जाएगी। जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी ये बच्चा मुझे देखेगा, मेरा सहारा बनेगा, मेरी देखभाल करेगा। सरकार गौसे पाक के पास इस इरादे से रोज़ाना अपने बच्चे को लेकर आती, रोज़ाना मुसाफा करा के ले जाती थी। लेकिन अल्लाह की शान ये थी, अल्लाह की कुदरत ये थी, एक दिन वो बुढ़िया अपने बच्चे को लेकर आई, सरकार गौसे पाक से मुसाफा करा के ले गई, लेकिन अचानक बीमारी आई, बच्चे का इंतकाल हो गया, बच्चे का इंतकाल हो गया। अब वो खातून अपने बच्चे के इंतकाल को देख के रोने लगी और एक तरफ से उसका दिल गवाही दे रहा है मेरा बच्चा मर नहीं सकता क्योंकि अब्दुल कादिर से मुसाफा करके आया है। यकीन देखो उन ख़वातीन का, यकीन देखो उस ज़माने के लोगों का। और आज हम 11वीं भी करते हैं ना, तो हम शक के साथ करते हैं ये 11वीं कर रहे हैं होती कि नहीं होती। 11वीं के फातिहा दिला रहे हैं, दिल में इरादा होता है, मुराद होती है, कुछ तमन्ना होती है, ये काम पूरा होगा, लेकिन वो भी शक के साथ कि 11वीं कर रहे हैं होता कि नहीं होता, कि गौसे पाक कबूल करती कि नहीं करती। अगर ऐसा हम इरादा करके करेंगे कबूल हो ही नहीं सकता। देखो इरादा मजबूत होना कि यकीनन मेरा गौस बड़ा मेहरबान है, मेरी हर मुराद को कबूल करके छोड़ेगा। इरादा मजबूत हो, इरादा मजबूत हो तो नतीजा क्या निकलता है। देखिए उस खातून का इरादा मजबूत था कि मुसाफा करके आया है, मर नहीं सकता। सरकार गौसे पाक की बारगाह में अपने बच्चे के जनाजे को लेकर आती हैं, अपने बच्चे के लाश को उठा के लेके आती हैं। जैसे मदरसे में पहुंची, आज एक अजीब करामत देख रही थी। करामत ये थी, अब तक तो ये मशहूर था कि जो मुसाफा करके जाता था उसका इंतकाल नहीं होता था। अब अजीब करामत है, गौस पढ़ा रहे हैं, अचानक कहते मर जाओ, बच्चे मर जाते हैं, फिर कहते खड़े हो जाओ, बच्चे उड़ जाते हैं। अब वो खातून देखते रही, जैसे सरकार गौसे पाक ने फरमाया ना, वज्द में आ गए पढ़ाते पढ़ाते, आपने फरमाया बच्चों मर जाओ, सारे बच्चे मर गए। अब वो खातून थी ना, छुपके अपने बच्चे को लाई, मरे हुए बच्चों में सुला देती है और सुला के चले जाती हैं। और उसका इरादा ये है जब गौस बोलेंगे बच्चे खड़े हो जाओ, मेरा बच्चा भी मरा हुआ खड़े हो जाएगा, क्योंकि सारे बच्चे खड़े हो रहे हैं। देखो इरादा देखो उसका कितना मजबूत है, पुख्तगी देखो, वली पे कैसा यकीन है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब वज्द की हालत से बाहर तशरीफ़ लाए, आपने बच्चों से फरमाया बच्चों खड़े हो जाओ, पढ़ना है। सारे बच्चे खड़े हुए, उस औरत का बच्चा खड़ा नहीं हुआ, उसका बच्चा खड़ा नहीं हुआ। अब जैसे ही दूर से माँ ने देखा कि सारे बच्चे खड़े हुए लेकिन मेरा बच्चा खड़ा नहीं हुआ, सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास रोते हुए हाजिर हो गई। कहने लगी सरकार मुझे आपके मुसाफे पर यकीन है, मेरा बच्चा इंतकाल हो गया है, मैं सुनूंगी नहीं, क्योंकि मुझे अल्लाह के वली पे भरोसा है, मुझे गौसे पाक पे भरोसा है। मैं अपने बच्चे को मुर्दा नहीं ले जाऊंगी, मैं अपने बच्चे को यहाँ से जिंदा ले जाना चाहती हूँ। सरकार गौसे पाक हाथ उठाते कहते हैं कि मौला ये खातून तेरे महबूब पे यकीन करके आई है, मौला इसके बच्चे की ज़िंदगी को वापस फरमा दे। अभी दुआ भी ख़त्म नहीं हुई, अल्लाह ने उस खातून के इरादे की मजबूती, गौसे पाक पे यकीन देखकर अल्लाह ने उस बच्चे को दोबारा ज़िंदगी अता फरमा दी और वह बच्चा फिर से माँ कहता हुआ खड़ा हो गया। ये सरकार गौसे पाक का मदरसा है कि पढ़ाई भी चल रही है और साथ में करामती भी चल रही है। सरकार गौसे पाक के शागिर्द कहते हैं
कहते हैं कि एक दिन का वाक़या है, सरकार गौसे पाक मदरसा पढ़ा रहे हैं और मदरसा पढ़ाते पढ़ाते अचानक सरकार गौसे पाक दर्स देते देते अचानक सरकार गौसे पाक ने अपने हाथ मुबारक को सरकार गौसे पाक ने अपने टेबल के नीचे दाखिल कर दिए। भाई पढ़ाने वाला उस्ताद होता, उस्ताद के सामने टेबल होती है ना किताबें रखने के लिए, तो सरकार गौसे पाक के सामने टेबल रखी हुई थी जिस पे हदीस कुरान रखी हुई थी। शागिर्द कहते हैं सरकार गौसे पाक टेबल के नीचे हाथ रखते हैं और हाथ रख के आप हाथ को थोड़ी देर के बाद निकालते हैं। जब रख रहे थे सरकार गौसे पाक का हाथ बिल्कुल सूखा हुआ था और जब सरकार गौसे पाक हाथ को निकालते हैं आपके हाथ से पानी के खतरे टपक रहे हैं, आपके हाथ से पानी के कतरे टपक रहे हैं। जैसे ही पानी के कतरे टपकते हुए हमने देखा, हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी कि गौसे पाक से सवाल कर सके, क्योंकि गौसे पाक हदीस और कुरान पढ़ा रहे थे। लेकिन हमने उस तारीख़ को लिख लिया, उस टाइम को लिख लिया और लिख के अपने पास महफूज कर लिया। जब हमने उसको अपने पास महफूज कर लिया, सरकार गौसे पाक के क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कहते हैं ठीक 2 महीनों के बाद, कितने महीनों के बाद? 2 महीनों के बाद एक काफ़िला आया, उसमें से 2 लोग सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में कुछ तोहफे लेकर हाजिर हुए और तोहफे लेकर सरकार गौसे पाक की खिदमत में रखते हैं और कहते हैं सरकार ये आपके लिए तोहफ़ा है। जैसे ही रखा गया सरकार गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, भाई जो तुम्हारा सफ़र चल रहा था वो सफ़र ठीक चल गया? उन्होंने कहा जी सरकार आपका करम है, बिल्कुल सफ़र सलामती के साथ हो गया। सरकार गौसे पाक के शागिर्द देख रहे थे, ये सारा मंज़र जो है उनके आंखों के सामने था। ये तोहफ़ा क्यों दिए समझ में नहीं आया, सरकार क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आया, गौसे पाक क्यों उनको कह रहे हैं समझ में नहीं आया। जब वो लोग तोहफे देख के सरकार गौसे पाक से मुलाकात करके वापस जाने लगे, वो बच्चे जो पढ़ने वाले थे गौसे पाक के पीछे हो गए, कहने लगे भाई क्या बात चल रही थी, किस सफ़र की बात चल रही थी? तो उन मुसाफिरों ने कहा, उन काफ़िले वालों ने कहा कि बच्चों सुनो, हम आज से 2 महीने पहले इस दिन इस टाइम पे कश्ती पे सवार होकर कश्ती का सफ़र कर रहे थे, कश्ती पे हम सफ़र कर रहे थे। कश्ती पे सफ़र करते करते अचानक उस समुंदर में तेज़ हवा चली और पानी मौजें मारने लगा और जब उसकी मौजें ज़्यादा हुई अब हमारी कश्ती डगमगाने लगी, अब हमारी कश्ती गिरने वाली थी कि अचानक उस कश्ती में गौसे पाक का मानने वाला था। उसने पुकार कर कहा कि ऐ अब्दुल कादिर, तेरा मुरीद इस कश्ती में है और तेरा मुरीद आज डूबने वाला है। जैसे ही सरकार गौसे पाक को ये आवाज़ मदरसे में पढ़ाते हुए पहुंची, सरकार गौसे पाक ने डेस्क के नीचे हाथ रख दिया, टेबल के नीचे हाथ रखा। फरमाते इधर टेबल के हाथ में नीचे था और उधर समुंदर में सरकार गौसे पाक का हाथ उस कश्ती को पार लगाता है और जब पार लगाया गया अब हम सलामती के साथ सरकार गौसे पाक के लिए तोहफे लेकर सरकार गौसे पाक के पीछे आए हैं। अब मुरीदों ने, उन शागिर्दों ने पूछा, ज़रा ये तो बताओ वो दिन क्या था, ज़रा ये तो बताओ वो टाइम क्या था, ज़रा ये तो बताओ आज से कितने महीने पहले का वाक़या है। उन काफ़िले वालों ने, मुसाफिरों ने, कश्ती पर सवार होने वालों ने कहा कि लोगों, बच्चों सुनो, आज से 2 महीने पहले का ये वाक़या है, फला दिन का ये वाक़या है, फला टाइम का ये वाक़या है। बच्चे दौड़ते दौड़ते गए, अपने पास जो लिखी हुई तारीख़ और दिन और टाइम था उसको मिलाते हैं और उनकी बातों को मिलाते हैं तो मालूम हुआ कि गौसे पाक यहाँ पढ़ाते पढ़ाते अपने मेज़ के नीचे, अपने टेबल के नीचे हाथ जो दाखिल किए थे वो कश्ती वालों को बचाने के लिए था। सुभान अल्लाह, कश्ती वालों को बचाने के लिए था। ये शान है गौसे पाक के मदरसा पढ़ाने की। यहाँ मदरसा भी पढ़ा रहे हैं, उधर मुरीदों की हिफाजत भी फरमा रहे हैं। यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अक्सर आपने घरों में देखा होगा, एक फ़ोटो मैंने भी कई मरतबा देखा, एक फ़ोटो नज़र आता है, एक तरफ हाथ है, एक तरफ कश्ती है, पानी है और एक बुज़ुर्ग आदमी की फ़ोटो है। देखा है कि नहीं देखा है? और लोग ये कहते हैं कि ये गौसे पाक की जो कश्ती का वाक़या है वो वाक़या है।
मेहरबानी करके मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपके घरों में भी ऐसी कोई तस्वीर है निकाल दे, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ भाई आज जो पेंटिंग करने वाला है, आज जो है वो तस्वीर बनाने वाला है, क्या इसने गौसे पाक को देखा था? आज तस्वीर लगाई जाती है और हमारे लोग ये सोचते हैं कि यही महबूब सुबहानी है, यही गौसे पाक है, क्योंकि फ़ोटो देख के आज हमारे लोगों की कैफियत ही होती है कि यही महबूब सुबहानी है। मेहरबानी करें, अगर किसी के आपके रिश्तेदार के घर में हो या आपके घर में हो, ये फ़ोटोआँ निकाल दे। क्यों? इसलिए कि कहीं आपका जहन उसी पर ना जम जाए कि यही गौसे पाक है। अगर हमारा जहन उसी पे जम गया यही गौसे पाक है, कल क़यामत के दिन हमें जवाब देना पड़ेगा, तू किसको गौस मान रहा था? एक पेंटिंग जो करके बनाया था उस तस्वीर को गौस मानता था। मुझे तो उसने देखा भी नहीं, पेंटिंग किया कैसे, उसने मुझे देखा नहीं, फ़ोटो बनाया कैसे। और हमारे लोग ये कहते हैं कि नहीं जी ये लगाने से बरकत आती है। खुदा की कसम, कभी भी ये चीज़ें लगाने से बरकत नहीं आती। बरकतें आती है गौसे पाक का नाम लेने से। ये झूठी तस्वीरें लगाने से कभी भी बरकतें नहीं आती। और इसी तरह आज अफसोस की बात यह है कि हम 11वीं शरीफ मनाते हैं। अजीब बात है, अफसोस है कि हम 11वीं मना रहे हैं या किसी जो है आवारे का उर्स कर रहे हैं। हमारे पीर कितने शानों वाले पीर हैं, लेकिन आज कुछ नाहंजार जाहिल लोग हैं जो 11वीं शरीफ के संदलों पर जो है ड्रम्स बजाया करते हैं, जो 11वीं शरीफ के मौके पर डीजे लगा के गाने बजाते हैं। यह हम क्या पैगाम देना चाहते हैं लोगों को? और ऐसी बातें सुनकर सुन्नियों पे लोग आवाज़ें उठाते हैं कि देखो ये 11वीं शरीफ के पीर के मानने वाले जो है नाच गाने कर रहे हैं, 11वीं पीर के मानने वाले ये ड्रम्स बजा रहे हैं, 11वीं पीर के मानने वाले ये इस तरह हंगामे कर रहे हैं। यार हमारा गौस ड्रम्स बाजे वाला नहीं है, हमारा गौस वो है हाथ उठाए अल्लाह पूरी उम्मत की मगफिरत फरमा देता है। हमारा गौस उछलने कूदने वाला नहीं, हमारा गौस 40 साल तक एक पैर पे खड़े होके पूरी रात कुरान की तिलावत करने वाला है। हमारे गौस की ये शान नहीं है और 11वीं की ये शान ही नहीं है, 11वीं की ये बात ही नहीं है। ये हमारी बेवकूफ़ी की 11वीं है, बेकार की 11वीं है। जो लोग जो है सरकार गौसे पाक का नाम लेके बेहयाई के काम करते हैं, नाच गाने उछल कूदने के शराब के काम करते हैं, ख़वातीन को साथ ले जाने के काम करते हैं, इससे गौसे पाक के 11वीं का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम सुन्नी ज़िम्मेदार उलमा हैं, ये बोलना हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि सरकार गौसे पाक एक वलियों के सरदार का नाम है, गौसे पाक नबी के लाड़िले का नाम है, सरकार गौसे पाक सुन्नियों की शान का नाम है, सरकार गौसे पाक हमारे सहारे का नाम है, सरकार गौसे पाक क़यामत के दिन हमारी शफात का नाम है, सरकार गौसे पाक हमारे गुनाहों की माफ़ी का नाम है। ये क्या मजाक बना के रखे हैं? आज हमने मजाक बनाए सरकार गौसे पाक की 11वीं को। लोगों ये पैगाम ये महफिलें देती हैं कि लोगों सरकार गौसे पाक की महफिलें नाच गाने की, उछल कूदने की, ड्रम्स की नहीं होती। सरकार गौसे पाक की महफिलें अदब व एहतराम की होती हैं। संदल भी निकालना हो अदब व एहतराम के साथ, मुँह मुबारक का देखना हो अदब व एहतराम के साथ, महफिलों में आना है अदब व एहतराम के साथ। इतना अदब व एहतराम वाले हमारे गौस हैं। और आज हम क्या कर रहे हैं 11वीं शरीफ के नाम से, 11वीं शरीफ के संदल के नाम से हम क्या कर रहे हैं? क्यों उछल रहे हैं, क्यों कूद रहे हैं? मेरे भाइयों ये 11वीं शरीफ नहीं है, 11वीं शरीफ का पैगाम कुछ और है और आज लोग कुछ और कर रहे हैं। मेहरबानी करके अगर ऐसा हो भी तो आप ना जाएं, पहले रोकने की कोशिश करें, नहीं रोक सकते आप ना जाएं, बल्कि ऐसे लोगों से दोस्ती रखें ना, क्योंकि कल क़यामत के दिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि उछलने कूदने वालों के साथ तू मेरे जाता था और नाम मेरा लिया जाता था और तू भी उन्हीं में शामिल था, क्या जवाब देंगे हम क़यामत के दिन गौसे पाक के सामने? ये शान व अज़मत वाले सरकार गौसे पाक इधर पढ़ा भी रहे हैं और इधर एक हाथ बढ़ा के अपने मुरीद को थाम भी रहे हैं। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु मदरसा भी पढ़ा रहे हैं, सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु इमामत भी फरमा रहे हैं, सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु अब मुरीदों का सिलसिला भी आपका शुरू हुआ, आप मुरीदों को शामिल करने लगे अपने सिलसिले में। सरकार गौसे पाक के मुरीदीन की गिनती हज़ारों में बढ़ने लगी।
हज़ारों में बढ़ने लगी। हज़रत मोहम्मद काकीस का आपने वाक़या सुना ना, सरकार गौसे पाक 18 साल के जवान थे और हज़रत मोहम्मद काकीस जो है बुज़ुर्ग थे, बुढ़ापे के उम्र के, सफ़ेद दाढ़ी थी। उस वक्त मोहम्मद काकीस ने कहा था, बेटे अब्दुल कादिर, आज तेरी उम्र 18 साल की है, लेकिन जब तू 40-50 साल का होगा तो बगदाद में अल्लाह तुझे वो मकाम अता फरमाएगा, तू ऐलान करेगा मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। ऐ अब्दुल कादिर, मैं बुज़ुर्ग हूँ, मेरे नीचे कई वली मुरीद हैं, मेरे नीचे 18 बादशाह मुरीद हैं, लेकिन अब्दुल कादिर तेरे सामने मैं अपने सर झुका के तेरे कदम की तस्लीम कर रहा हूँ। और मोहम्मद काकीस ने कहा था, बेटे अब्दुल कादिर याद रख, सारे सिलसिले आएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन क़यामत तक अगर किसी का सिलसिला बाकी रहेगा वो तेरा सिलसिला कादरिया बाकी रहेगा। इसीलिए बरेली के ताजदार अपनी दुआ में कहते हैं, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कद्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। ये सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु है, और हम क्या मजाक बनाए हुए हैं। आज सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु मदरसा भी पढ़ा रहे हैं, इमामत भी फरमा रहे हैं, और आप मुरीद भी बना रहे हैं। सरकार गौसे पाक के हल्के में एक से एक मुरीद शामिल होने लगे। न सिर्फ आम लोग थे, बल्कि सरकार गौसे पाक के इस मजमे में औलिया की जमातें मुरीदीन में शामिल थी। और ऐसे नहीं, छोटे बड़े वली थे। अल्लाह अकबर, हर वली तो शानों वाला होता है, लेकिन कैसे कैसे बुज़ुर्ग हस्तियाँ थी। इब्ने जौज़ी जैसा मुहद्दिस सरकार गौसे पाक की मजलिस में एक बार बैठने को फ़ख्र महसूस करता था। अली बिन हैतमी जैसे मुहद्दिस सरकार गौसे पाक के मुरीद होने पे फ़ख्र करते थे। बड़े बड़ी औलिया की जमातें सरकार गौसे पाक पे हाथ में हाथ दे के मुरीद होने पे फ़ख्र करती थी। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु मदरसा भी पढ़ा रहे हैं, इधर से इमामत भी संभाल रहे हैं, इधर से मुरीद भी बना रहे हैं। फिर एक वक्त ऐसा आया जब सरकार गौसे पाक की उम्र 50 साल की हुई। अल्लाह ने इल्हाम फरमाया, सरकार गौसे पाक के दिल पे इल्हाम ये था कि ए अब्दुल कादिर, अब ऐलान करो अपने मस्जिद से। मस्जिद के मेंबर पर खड़े होके सरकार गौसे पाक ने ऐलान फरमाया, ए वलियों सुन लो, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है, तमाम वलियों की गर्दनों पर है। जैसे ही ऐलान हुआ, अच्छा, मैं मोबाइल में एक सवाल सुना था, है ना, आज कुछ लोग ऐसे, जैसे 11वीं शुरू होती है, लोग वीडियोस भेजना शुरू करते हैं, 11वीं की इतनी शान क्यों है, और गौसे पाक का कदम कैसे हर वली के गर्दन पे हो सकता है। लोग कहते हैं ना, हो सकता है आप भी कभी देखेंगे, ये दिमाग में सवाल आ सकता है। ये ज़रा सवाल का भी जवाब सुनो, इसका क्या मतलब है। सरकार गौसे पाक का कदम हर वली के गर्दन पर है, क्या मतलब है? क्या हर वली के गर्दन पे सरकार गौसे पाक कदम रख के आ रहे हैं, ये मतलब है? नहीं। क्या मतलब है? मतलब ये है कि हर वली पे सरकार गौसे पाक की हुकूमत है। हुकूमत है क्यों? इसलिए कि हम कहते हैं ना, एक एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ कि जो जिसके नीचे आता है हुकूमत उसी की चलती है। भाई जो गवर्नमेंट है, एक मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ, एक गवर्नमेंट है, तो जब गवर्नमेंट कुर्सी पे बैठती है तो क्या होता है, अब सारी हुकूमत उसके नीचे आती है। वो ऐसा नहीं कि सब पे वो कुर्सी लगा के बैठा है, ऐसा नहीं है। क्या मतलब है कि वो है एक कुर्सी, लेकिन वो मनसब ऐसा है कि वो अगर कह दे कि मेरी जो कुर्सी है सब पे चलती हैं, मतलब क्या है, मेरी हुकूमत सब पे चलती हैं। सरकार गौसे पाक जो फरमा रहे हैं कि मेरा ये कदम तमाम वलियों के गर्दनों पर है, इसका ये मतलब नहीं कि हर वली के गर्दन पे जाके आप कदम रखें, बल्कि इसका मतलब ये है कि जिसको जिसको विलायत मिलनी है वो अब्दुल कादिर के दरबार से मिलनी है। जिसको विलायत का मर्तबा मिलना है वो अब्दुल कादिर की बारगाह से मिलना है। सरकार गौसे पाक जैसे ही ऐलान करते हैं, अली बिन हैतमी कहते हैं, एक बड़े मुहद्दिस का नाम है, बड़े मुफस्सिर का नाम है, एक अल्लाह के वली का नाम है। अली बिन हैतमी वो आदमी हैं जो सरकार गौसे पाक की अक्सर मजलिसों में और साथ हुआ करते थे। अली बिन हैतमी कहते हैं कि जिस मजलिस में, जिस मेंबर पे चढ़ के सरकार गौसे पाक ने ऐलान फरमाया मेरा ये कदम तमाम वलियों के गर्दनों पर है, उस मजलिस में मैं भी था।
उस मजलिस में मैं भी था। फरमाते हैं कि मैं आगे और पीछे दाएं बाएं देखा, मैंने देखा 300 औलिया की जमात मस्जिद में हाजिर थी। 300 वलियों की जमात मस्जिद में हाजिर थी। जैसे ही ऐलान किया, सभी औलिया ने अपने सरों को झुका के कहा, अब्दुल कादिर तेरा कदम हम तमाम के गर्दनों पर है। और अली बिन हैतमी कहते हैं, जब मैंने लोगों की आवाज़ सुनी, सरकार गौसे पाक का पैगाम सुना, मेरे दिल में वज्द की कैफियत पैदा हुई। अपने आप को नहीं संभाल सका, मैं अपनी जगह से उठा और झूमते हुए सरकार गौसे पाक की कदम के करीब पहुंचा। गौसे पाक का कदम उठाया, अपने गर्दन को झुका के गौस का कदम अपने गर्दन पे रखा और मैंने कहा कि ऐ गौसे पाक, न आपका कदम मेरी गर्दन पे है, बल्कि अली बिन हैतमी की आंखों और सर पे भी गौसे पाक का कदम है। ये गौसे पाक की अजमत व शान है कि हर वली, इसीलिए आला हजरत कहते हैं, जो वली कब्ल हुए, बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। हर वली सरकार गौसे पाक के कदम को अपने ऊपर तस्लीम कर रहा है। इधर खरासान के पहाड़ी में गरीब नवाज भी इबादत में मशगूल है। गरीब नवाज को जब ये आवाज़ पहुंची, सरकार गरीब नवाज अपने सर को झुका के कहते हैं, बला अला आईनी व रासी या अब्दुल कादिर, सरकार गौसे पाक आपका कदम पाक न सिर्फ मेरे गर्दन पर, बल्कि मोइनुद्दीन के आंखों और सर पे भी अब्दुल कादिर का कदम नाज है। आपका कदम नाज मुझ पर भी है। और अल्लामा हसन ने जब सरकार गौसे आजम के ये वाक़ये को पढ़ा, आला हजरत के भाई ने जब इस वाक़ये को पढ़ा, तो आप कहते हैं, आप फरमाते हैं कि वो जो अजमेर का दरबार है, उस दरबार को मिला कहाँ से? आप फरमाते हैं, तख्त डाली तेरी कुर्सी शहे जीला के हुजूर, कितना ऊंचा किया अल्लाह ने पाया तेरा। और जब से लिया है तूने कदमे गौस सर पर, जब से लिया है तूने कदमे गौस सर पर, औलिया कदम लेते हैं मेरे शाह तेरा। औलिया लेते हैं, सुभान अल्लाह, औलिया लेते हैं कदम मेरे शाह तेरा। और फरमाते हैं कि सरकार गौसे पाक ने मोइनुद्दीन अजमेरी को, सरकार गरीब नवाज को, हम सब के ख्वाजा को वाज़मत व शान अता फरमाई। जैसे सरकार गरीब नवाज ने कहा, बला अला आईनी व रासी या अब्दुल कादिर, मेरे गौस ने ऐलान फरमाया कि लोगों सुन लो, मेरे मोइनुद्दीन मेरे भांजे लगते हैं। मोइनुद्दीन मेरा भांजा खरासान की पहाड़ी से मेरे इस बात की तस्लीम कर रहा है, मैं अपने भांजे को तोहफा दे रहा हूँ। या मोइनुद्दीन जअलना का सुल्तान अल हिंद, ऐ मोइनुद्दीन तेरे इस अदब व एहतराम की वजह से मैं तुझे हिंदुस्तान की सल्तनत अता फरमा रहा हूँ। ये सरकार गरीब नवाज आए हैं यहाँ, ये गौसे आज़म से इजाज़त लेके आए हैं, गौसे आज़म के हुक्म से आए हैं। अब अगर लोग मिटाना चाहें, कैसे मिटा सकते हैं? क्योंकि गरीब नवाज की कुर्सी लगाई है बगदाद वाले पीर ने, वलियों के सरदार ने लगाई है। जिसकी कुर्सी वलियों के सरदार ने लगाई है, किसकी हिम्मत के उठा सके? यार, यहाँ कुत्ते को भी शेर खतरे में लाने नहीं देता। ये तो गरीब नवाज है कि किसकी हिम्मत है कि जो उनके जिक्र को मिटा सके, ना यहाँ के गौस के चाहने वालों को मिटा सके। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ही सिर्फ नहीं, बल्कि वक्त के तमाम मुहद्दिसीन, वक्त के तमाम बुजुर्गान दीन, वक्त के तमाम जय्यद औलिया इकराम, उलमा इकराम, तमाम मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, सभी ने अपने सरों को, जो जो विलायत के मकाम पे फाइज थे, सब ने अपने सरों को झुका के कहा कि ए अब्दुल कादिर, तुम्हारा कदमे नाज मेरी गर्दन पे भी है। यहाँ से पाक ने ऐलान फरमाई, सारे लोगों ने कबूल किया, सारे वलियों ने कबूल किया। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर से नीचे तशरीफ़ लाए। आप फरमाते हैं कि लोगों, ये ना समझो कि अब्दुल कादिर अपने दिल से ये ऐलान कर रहा है। आपने फरमाया, ये ऐलान मैं अपने तरफ से नहीं, मुझे ये ऐलान करने का अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ है। अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ, इसलिए अब्दुल कादिर ये ऐलान कर रहा है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीदीन में लोग शामिल होते गए, लोग शामिल होते गए।
कसीर तादाद में लोगों की मजमा बढ़ने लगा। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु तीन जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। एक तो ये है कि आप मदरसा भी पढ़ा रहे हैं और आप इमामत भी फरमा रहे हैं, आप पीर भी हैं। सरकार गौसे पाक तीन जिम्मेदारियों के साथ, रिवायत में लिखने वालों ने लिखा है, जैसे ही मदरसे की तालीम सरकार गौसे पाक की मुकम्मल हुई, एक रिवायत के मुताबिक 25 साल भी कहा गया, 30 साल भी कहा गया, 40 साल भी कहा गया। उसके बाद सरकार गौसे पाक ने 4 शादियाँ फरमाई। कितने शादियाँ? 4 शादियाँ फरमाई। सरकार गौसे पाक पे बीवियों के ज़िम्मेदारियाँ भी थे। सरकार गौसे पाक की 1-2 नहीं 4 शादियाँ थी और 4 शादियों से 4 बीवियों से, आपको मालूम है गौसे पाक की औलाद कितनी थी? 4 बीवियों से सरकार गौसे पाक की पूरी औलाद, लड़के और लड़कियां कुल मिला के 40 पर 9 लड़के लड़कियां थे। सरकार गौसे पाक कितने? 40 पर 9 लड़के और लड़कियां। और इसमें तारीख़ में रिवायतों में बयान किया गया है, उन लड़कों और लड़कियों में जो 40 पर 9 थे, उनमें से 20 पर 3 लड़कियां थी और बाकी बचे हुए लड़के थे। 20 पर 3 यानी लड़कियां ज़्यादा थी, लड़के उससे कम थे। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु पीर भी हैं, उस्ताद भी हैं, इमाम भी हैं, और साथ ही साथ सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु क्या कर रहे हैं? सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु आप अपने घर की जिम्मेदारियां भी, बच्चों की देखभाल भी की शानो शौकत के साथ किए होंगे। और ऐसा नहीं था कि कोई बेटा ऐसा हो कि कभी बाप ने निगरानी नहीं की हो। सरकार गौसे पाक के घर का बच्चा बच्ची अल्लाह की महबूब बंदी थी। बच्चा अल्लाह का वली था, बच्ची अल्लाह की वलिया थी। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी इस ज़िंदगी के अरसे में मदरसे के बच्चों को भी संभाला और अपने बच्चों को भी संभाला, उनको भी दीन की तालीम अता फरमाई, इनको भी दीन की तालीम अता फरमाई। ना सिर्फ दीन की तालीम थी, बल्कि सरकार गौसे पाक के मदरसे से निकलने वाले बच्चे सिर्फ आलिम, हाफिज़, कारी, मुफ्ती, मुहद्दिस नहीं होते, अपने वक्त के सबसे बड़े जंग लड़ने वाले मुजाहिद भी हुआ करते हैं। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे अज़ीमुश्शान मदरसा और ऐसे अज़ीमुश्शान अपने बच्चों की तरबियत, सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के जब मुरीदीन का सिलसिला शुरू हुआ, और ऐसा नहीं कभी मदरसा नहीं पढ़ाते हो, नहीं, आपको तमाम मुहद्दिसीन ने लिखा है, जब से आप फारिग हुए तब से लेकर के आपके बीच के जो रियाज़त के दिन थे, जो आप जंगल तशरीफ़ ले गए थे, उन दिनों को छोड़कर आपके आखिरी वक्त तक आपकी उम्र कितनी थी? एक रिवायत के मुताबिक 90 साल की थी और एक रिवायत के मुताबिक 90 पर 1 साल की थी। सरकार गौसे पाक की उम्र कितनी थी? 90 साल की या 90 पर 1 साल की थी सरकार गौसे पाक की उम्र। आखिरी दिन भी सरकार गौसे पाक ने मदरसा पढ़ाए हैं। सुभान अल्लाह। आखिरी दिन भी सरकार गौसे पाक ने कुरान और हदीस का दर्स दिया है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु मुरीद भी फरमा रहे हैं, और मुरीद कहते हैं हाय हाय सुभान अल्लाह। यार हमें तो फ़ख्र करना चाहिए, हम मुरीद है ना गौसे पाक के, कादिरी सिलसिले से हैं। गौस की नज़र पड़ी तो कैसा रहता मालूम है? मुरीद पे जब गौस की नज़र पड़ती है तो कैसा रहता है? आओ चलो ज़रा सुनते, ये भी इस तरफ भी चलते हैं। आपने दर्स सुन लिया, फतवे सुन लिया, इमामत सुन लिया, और आज हम सुनेंगे सरकार गौसे पाक की कुछ बातें जो मुरीदीन से ताल्लुक़ रखती हैं। सुभान अल्लाह। मुरीदों को देखो कैसे सरकार गौसे पाक संभाल रहे हैं। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु है, आपका ज़माना है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु एक तरफ से जा रहे, बाज़ार से गुज़र रहे। सरकार गौसे पाक जैसे बाज़ार से गुज़र रहे हैं, लोगों को देखा कि एक हुजूम लगा हुआ है, एक हुजूम लगा हुआ है, लोगों का मजमा है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों के मजमे को देखा, और लोगों के मजमे को देख के आप खड़े हो गए। खड़े हो के आपने इरशाद फरमाया, भाई इतने लोग क्यों खड़े हैं, क्या हो गया? सरकार गौसे पाक से कहा गया कि सरकार यहाँ जो है अभी एक आदमी की फांसी होने वाली, जो बड़ा डाकू है, बहुत बड़ा चोर है, बादशाह का हुक्म है इसको फांसी पे चढ़ा दो। फांसी पे चढ़ाया जा रहा है, हम उसी को देखने के लिए खड़े हुए हैं। वो बहुत बड़ा डाकू है, बहुत बड़ा चोर लुटेरा है,
हम उसकी मौत देखने के लिए खड़े हैं। सरकार गौसे पाक भी खड़े हो गए और जब वो मरने लगा, फांसी लगा दी गई और जैसे ही लटकने की बारी आई, उसने सोचा कि चलो एक बार मैं नज़र घुमा के सारे लोगों को देख लेता हूँ। वो देखते देखते गौसे पाक के चेहरे पे उसकी नज़र पड़ी और नज़र पड़ी तो गौसे पाक पे टिक गई उसकी नज़र, और गौसे पाक पे नज़र टिकी, इधर से फांसी खींच दी गई और वो लटक गया। अब जब रूह निकली, फरिश्ते आ गए रूह निकालने के लिए। अब इधर से झगड़ा हो रहा है, मतलब फ़रिश्तों में मुकालमा हो रहा है। झगड़े का लफ्ज़ हम फ़रिश्तों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, बेअदबी है। मुकालमा हो रहा है, फ़रिश्तों में अब बातचीत हो रही है। क्या बात कर रहे हैं? मुकालमा ये हो रहा है, जन्नत के फ़रिश्ते कहते हम लेके जाएंगे, जहन्नम के फ़रिश्ते कहते नहीं हम लेके जाएंगे। अब दोनों फ़रिश्ते अल्लाह की बारगाह में पहुँचे, कहने लगे कि मौला ये डाकू है तो हम ले जाना चाहते हैं। जन्नत के फ़रिश्तों ने कहा मौला तूने हमें भेजा है कि जन्नत में लेके जाओ। अब फ़रिश्ते ये कहते हैं कि मौला ये इजाज़त की क्यों ज़रूरत पड़ी, मौला ये क्या हो गया, क्या माजरा है। अल्लाह ने फरमाया ये गुनहगार ज़रूर हैं, सियाकार ज़रूर है, लेकिन फांसी के वक्त मेरे महबूब अब्दुल कादिर के चेहरे की पर इसकी नज़र टिक गई और जैसे ही नज़र टिकी इसने तौबा की कि मौला मैं तेरे गौस को सामने ठहरा करके तौबा कर रहा हूँ, तेरा गौस मेरे सामने है, मैं सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूँ, मेरी तौबा को कबूल फरमा। ए फरिश्तों, अपने अब्दुल कादिर के चेहरे की बरकत से मैंने उसके तमाम गुनाह को बख्श दिया, उसको जन्नती बना दिया है। सुभान अल्लाह। ये मुरीद नहीं है, आखिरी वक्त में देख के तौबा करने वाला है। जब आखिरी वक्त में देख के तौबा करने वाला जन्नती हो के दुनिया से जा रहा है, जिंदगी भर जो गौस गौस कह के दुनिया से जाएगा, गौस गौस कह के जाएगा, फिर अल्लाह ताला की तरफ से कैसे तौबा की तौफीक मिलती होगी। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपका वक्त है, आपका अपना ज़माना है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अपने मसनद गौसियत पे बैठा हुआ था, मैं अपने यहाँ जलवगर था। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं मसनद पे बैठा हुआ था, जैसे ही मैं मसनद पे बैठा हुआ हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम आए, हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम आए और हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ए अब्दुल कादिर, अल्लाह ने तुम्हारी ज़िम्मेदारी में कुतुबों की ज़िम्मेदारी दी है, अब तुम्हारे नीचे तमाम औलिया आते हैं, अब तुम्हारे नीचे तमाम कुतुबों की ज़िम्मेदारी है। ए अब्दुल कादिर, फ़लाँ शहर में एक कुतुब का इंतकाल हो गया है, वहाँ कुतुब की ज़रूरत है, फ़ौरन किसी कुतुब को, किसी अल्लाह वाले को भेजें, वहाँ दीन की ज़रूरत है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने खादिम को भेजा, चारों तरफ से पूरी खानकाह में देखा गया, पूरे मदरसे में देखा गया, कोई वली नज़र नहीं आया। मैंने कहा हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम से कि आप तशरीफ़ रखें, थोड़ी देर के बाद इंतज़ाम हो जाएगा। हज़रत ख़िज़्र ने कहा मैं थोड़ी देर के बाद आ जाता हूँ। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि पूरी रात हुई, कुछ नहीं आया। अब इधर से एक नाम था यहया नाम का, ये वो यहया नहीं है, ये यहया नाम का एक शख्स था जो बड़ा डाकू था, बड़ा ही लुटेरा था। इसका काम ही ये था कि रात होते ही थैला लेता और अपना जो भी तैयारी के सामान होते वो लेता और घर घर चोरी करने के लिए जाता था। इसने रोज़ाना के मुताबिक अपने दिल में इरादा किया कि चलो आज मैं चोरी करता हूँ, निकल गया। लोगों से सुना था कि गौसे पाक बड़ा महंगा कपड़ा पहनते हैं, सुभान अल्लाह। गौसे पाक क्या करते हैं, बड़ा महंगा कपड़ा पहनते हैं। ऐसा नहीं है, आज हमारे लोग बयान करते हैं ना कि गौसे पाक बड़े कपड़े ऐसे पहनते थे, बड़े सादे थे, एक 4-5 तरफ से सिलाई होती थी, वो ऐसे थे, ऐसे हो के भी नमाज़ें पढ़ते थे। समझ रहे हैं आप कौन बोलते हैं ये बातें? इसीलिए नमाज़ों की पाबंदी करो, दीन की दावत है ये, नमाज़ों की दावत है, नमाज़ों को आओ। गौसे पाक देखो फटे पुराने कपड़े पहन के भी नमाज़ें पढ़ते थे। भाई फटे पुराने कपड़े नहीं पहनते थे। गौसे पाक का जो रुमाल होता था ना, जो आप जो है ना इस तरह डालते थे गौसे पाक रुमाल, इस तरह इब्ने हजर अस्कलानी कहते हैं गौसे पाक की आदत मुबारक थी, आपका लिबास आलिमाना लिबास होता था, सुभान अल्लाह। आलिमाना लिबास होता था। और गौसे पाक का ये जो कंबल होता था ये हरा रंग का कंबल होता था, और वो हरा रंग का कंबल जो है आप हमेशा अपने कांधे पे जलवा फरमा होते थे। इस तरह आप कहीं आते जाते थे
और ये जो सरकार गौसे पाक के कपड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, रुमाल की बात कर रहा हूँ। रुमाल कितना कीमती है। एक बार बादशाह ने, बगदाद के बादशाह ने भेजा कि जाओ देख के आओ, बादशाह से भी कोई महंगा कपड़ा पहनने वाला है इस ज़माने में। वो जाता है, पूरा बगदाद छान मार के आता है, कहता है कि बादशाह आप जैसा कपड़ा कोई नहीं पहन सकता, बड़ा महंगा कपड़ा है, लेकिन एक है ये कपड़ा पहनते हैं। कहा कौन है? कहा शेख अब्दुल कादिर जीलानी है, उनके कपड़े के सामने आपके कपड़े की कोई हैसियत ही नहीं है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली है ना, वलियों के सरदार है। बादशाह सरकार गौसे पाक को बुलाता है और बुला के हाथ जोड़ के अदबन अर्ज़ करता है कि सरकार आप अल्लाह के वली हैं, आप ही इतना महंगा महंगा कपड़े पहनेंगे तो फिर मुरीदों को क्या पैगाम मिलेगा? सरकार गौसे पाक ने क्या फरमाया मालूम है? आपने फरमाया ए बादशाह, ये क्या समझता है कि ये अब्दुल कादिर जो महंगे महंगे रुमाल रखता है, अब्दुल कादिर महंगे महंगे कपड़े पहनता है, ये क्या समझते हो शौक़ से पहनता है? नहीं, अब्दुल कादिर एक मर्तबा पहनता है और इस कपड़े को पहनकर, ये कपड़ा जब गरीब के हाथ में जाता है, और गौसे पाक की आदत थी नया कपड़ा पहनते, महंगा कपड़ा पहनते, अभी एक लम्हा भी नहीं गुजरता वो कपड़ा जो है आपके जिस्म से अलग होता, गरीब के घर पहुंच जाता था। और आप फरमाते हैं कि तू क्या समझता है ये अब्दुल कादिर शौक़ से पहनता है? नहीं, ये अब्दुल कादिर इसलिए पहनता है कि महंगा कपड़ा एक लम्हे के लिए अब्दुल कादिर पहने, और जब ये अब्दुल कादिर का पहना हुआ कपड़ा एक गरीब के घर पहुंचता है, वो एक गरीब का घर अपने इस कपड़े से 50 साल की जिंदगी अपनी गुजार सकता है। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक के ताल्लुक से आता है, ये जो जुब्बा था सरकार गौसे पाक का, जब बाजार में बेचा जाता था 50 गरीबों के घर चलते थे। सुभान अल्लाह। इतना महंगा कपड़ा होता था। और हम क्या सोचते हैं गरीब नवाज गौसे आजम कोई गरीब आदमी थे? ऐसा नहीं था, गौसे पाक बड़े अमीर थे यार। वो उनके दरबार तो ऐसा है कि जहाँ अमीर आ जाते हैं, जहाँ गरीब आ जाता है वो भी अमीर बन के जाता है, फिर वो कहाँ गरीब हो सकते हैं? वो तो नवाजने वाला दरबार है ना, जिसको एक बार देते हैं तो फिर वो दरिया बहा देते हैं, दुर्बे बहा देते हैं। वो है ऐसे ख़ानदान से। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे जुब्बा पहनते थे। चोर ने सुना इतना महंगा जुब्बा पहनते हैं, फिर तो मुझे इसी घर में चोरी करना है। अब गौसे पाक के घर में चोरी करने के इरादे से निकला। अब इधर ये निकला, अब इधर से जो है ना, जहाँ से कुतुब की ज़रूरत थी, कुतुब की ज़रूरत थी, हज़रत खिज़र आए थे, कुतुब की ज़रूरत थी, एक वली की ज़रूरत थी। वहाँ 2 लोग थे जो इससे पहले जो है ना वो भी जो है चोरी और डाकाज़नी का काम करते थे, लेकिन उन्होंने इरादा कर लिया था कि नहीं, हम सच्चे दिल से तौबा कर लेंगे और सच्चे दिल से जो है हम ताइब हो जाएंगे। उनमें से एक का नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला ने इरादा किया कि मैं तौबा ऐसी नहीं करूँगा, मैं किसी अच्छे आदमी के हाथ में हाथ दे के उसको तौबा करूँगा। किसी बुज़ुर्ग के पास गया, बुज़ुर्ग के पास जाके पूछता मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या हल है? बुज़ुर्ग ने कहा एक काम करो, किसी अच्छे पीर का दामन पकड़ो, उसके हाथ में हाथ दे के तौबा करो, अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाएगा। ये तौबा का एक तरीक़ा है। अब वो इरादा किया, वहाँ से उड़ते उड़ते इरादा किया कि मौला, जो आदमी मुझे सबसे पहला मिलेगा मैं समझूंगा कि तूने भेजा है और वो तेरा महबूब बंदा है, और मैं उसके हाथ में हाथ दे के बैत करूँगा और फिर उसके हाथ में तौबा करूँगा, जो भी मेरे सामने दिखेगा। अब इरादा करके वो उठा और सफ़र कर रहा है, चल रहा है, कोई नज़र नहीं आ रहा। अब इधर से जो चोर था ना गौसे पाक के घर में गया। अब वो गौसे पाक के घर में जो जाने लगा, अभी गया नहीं, जा रहा था, रास्ते में था। अब जब ये रास्ते में चल रहा है, अब उधर से वो आ रहा है, ये रास्ते में चल रहा है, उधर से वो आ रहा है, दोनों का आमना सामना हुआ। अब्दुल्ला ने देखा, जैसे ही नज़र पड़ी उसने कहा पीर साहब आप बड़े नेक अल्लाह के वली हैं, मुझे आप अपना दामन दे दे, मैं तौबा करके आपके हाथ में सच्ची बैत कर लूँगा। उसने कहा तेरा दिमाग ख़राब है, मैं चोरी करने जा रहा हूँ और तू मुझे वली बना रहा है? भाई मैं बड़ा चोर हूँ, मैं रोज़ाना चोरी करने जाता हूँ, आज रात भी चोरी करने के लिए निकला हूँ, भाई छोड़ दे। अब उसने क्या कहा, नहीं, हर अल्लाह का वली ऐसी बोलता है, वली कभी अपने आप को वली बोल के ज़ाहिर नहीं करता। अब आपकी बात से तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि आप अल्लाह के वली, अब छोड़ूंगा नहीं आपका दामन।
आप मुझे बैत कर लें, आप मुरीद बना लें, मैं तौबा करना चाहता हूँ। उसने आगे देखा, पीछे देखा और अपने जो दोस्त थे चोरी के लिए साथ में आए हुए थे उनसे कहा, भाई कहाँ फंस गए, हम तो कुछ चोरी करने जा रहे थे, ये तो हमारा दामन ही नहीं छोड़ रहा है, अब हम करेंगे क्या। उसने आगे देखा, पीछे देखा, बड़ा सोचा, सोच के कहा कि एक काम कर, तू सही में मुझे पीर मानता है? उसने कहा हाँ पीर मानता हूँ। फिर उसने कहा, चोर ने कहा कि एक काम करो, सही में पीर मानते हो तो मेरा हुक्म यह है कि जब तक मैं नहीं आऊँगा तुम्हें यहीं बैठना है, मेरा दामन छोड़ दो। अब जैसे ही सुनना था पीर का हुक्म है, दामन छोड़ दिया। और अब्दुल्ला ने कहा कि पीर साहब जब तक आप नहीं आएंगे मैं यहाँ से हलूँगा नहीं, आप आएंगे, आप इजाज़त देंगे, उसके बाद मैं यहाँ से हिलूँगा। अब वो जो है कैसे भी करके दामन छुड़ाया, आगे बढ़ा, अपने साथियों से कहता चलो भाई जान छूट गई। वो आदमी को कैसे कि छुड़ा के आ गए। अब ये चोरी करने के लिए गौसे पाक के घर पहुंचा। अब इधर से जो है वो अपने प्लान के मुताबिक, जो भी उसके प्लान थे चोरी करने के, प्लान के मुताबिक गौसे पाक के घर में गया। गौसे पाक के जैसे ही घर में गया, गौसे पाक के कपड़ों को देखा, हैरान हो गया। यार ऐसे कपड़े तो बादशाह के भी नहीं होते हैं, इतने कीमती कपड़े तो गौसे पाक के जितने हैं इतने कीमती तो जो है बादशाह के नहीं होते हैं। अगर ये चोरी कर लिया तो मेरी ज़िंदगी सेट हो जाएगी, अब मेरी ज़िंदगी में फिर किसी चोरी की ज़रूरत नहीं होगी, अब मेरा काम तो हो गया। अब जैसे ही गौसे पाक के जुब्बों को छीने के लिए आगे बढ़ा, अल्लाह ने आंखों की रोशनी निकाल ली, आंखों की रोशनी चले गई। अब वो अंधा हो गया तो इधर चल रहा है, कभी इधर चल रहा है। अब उसको समझ में आया मैं आया किसी आम के घर नहीं हूँ, अब्दुल कादिर के घर में आया हूँ। अब फिर वो हाथ उठा के अल्लाह से तौबा करता है कि मौला मेरी तौबा को कबूल फरमा, मैं चोरी नहीं करूँगा। अब अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई, आंख की रोशनी वापस अता फरमाई। जैसी रोशनी वापस आई, गौसे पाक के जुब्बे पे नज़र पड़ी, दिल बदला, उसने कहा फिर चोरी करूँगा। अब चोरी करने के लिए फिर बड़ा, अल्लाह ने फिर आंखों की रोशनी निकाल ली। 2 मरतबा हुआ, दोनों मरतबा आंख की रोशनी गई, वापस आई। तीसरे मरतबा उसने कहा कि नहीं अब तो मैं चोरी करके रहूँगा। चोरी के इरादे से बढ़ा। अब जैसे ही बढ़ा, अब यही मतलब दुआ में, रोशनी में, यही जो है ना सुबह का वक्त हो गया। अब जैसे आगे बढ़ा, रोशनी चली गई, सुबह शादी का वक्त हुआ, अजान हुई। अब इधर जैसे ही अजान हुई, सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि चलो नमाज के लिए खड़े हो जाओ। नमाज पढ़ाई गई। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज इधर ख़त्म हुई। नमाज ख़त्म होते ही उधर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आए और कहा अब्दुल कादिर हमने कल कहा था एक शहर के लिए कुतुब की ज़रूरत है, कुतुब का इंतज़ाम हो गया है? गौसे पाक ने फरमाया जी हाँ हो गया है। हज़रत खिज़र ने कहा फिर बुलाइए, हम उस कुतुब को साथ ले जाना चाहते हैं, उस अल्लाह के वली को साथ ले जाना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। अब सरकार गौसे पाक ने अपने खादिम को बुलाया, फरमाया जाओ हमारे घर में एक बंदा बैठा हुआ है, कल रात से आया हुआ है, उसको जाके कहो गौसे पाक बुला रहे हैं, तुम्हें कुतुब बनाए हैं, किसी शहर के लिए भेजना चाहते हैं। सरकार गौसे पाक का वो खादिम जो है गौसे पाक के घर में आया, दरवाज़ा खोला तो देखता है कि ये बंदा सही में मौजूद है। और उसने कहा कि आपको गौसे पाक ने बुलाया। जैसे गौसे पाक का नाम सुनना था, अल्लाह ने रोशनी वापस अता फरमाई आँखों की। और उसने कहा कि चलो, अल्लाह ने आँखों की रोशनी तो अता फरमाई। अब वो कहने लगा क्यों बुलाया है सरकार गौसे पाक ने? तो खादिम ने कहा कि गौसे पाक तुम्हें किसी जगह खुतुब बना के भेज रहे हैं। अब उसने कहा क्या हो गया है आज? मैं चोरी करने आऊँ, एक कहता है वली हूँ, पीर हूँ, और एक कहते हैं मैं खुतुब हूँ, ये क्या मामला है? अब वो कहा कि लेकिन गौसे पाक को तो हुक्म है, जाना ही पड़ेगा। सरकार गौसे पाक की बारगाह में पहुंचा, खानका में पहुंचा। जैसे ही पहुंचा, गौसे पाक ने फरमाया देखो हमारा मेहमान आ गया, हमारा मेहमान आ गया। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के करीब हुआ, करीब हो के कहने लगा सरकार मैं कोई मेहमान नहीं हूँ, आपके घर चोरी के लिए आया था। सरकार गौसे पाक मुस्कुराए, कहने लगे तो आया था चोरी करने के लिए, रात भर था ना अब्दुल कादिर के घर में, अल्लाह ने तुझे सुबह होने से पहले पहले अब तेरे दिल में तौबा की तौफीक भी दी है, तुझे विलायत का मर्तबा भी अता फरमाया। गौसे पाक ने उसको अपने सीने से लगाया और हज़रत खिज़र से कहते लो ये कुतुब तैयार है, इसको लेके जाओ। अब ये कुतुब हज़रत खिज़र के साथ जाने लगा। अब अल्लाह की शान ये थी कि उस रास्ते से गुज़रा जिस रास्ते में वो बैठा हुआ था, अब्दुल्ला बैठा हुआ था।
अब जैसे ही वो जो चोर था जो कुतुब बना के भेजा गया, अब जैसे ही पहुंचना था कि वो दौड़ते हुए आया, अपने पीर के कदम पकड़ लिया और कहने लगा, पीर साहब मुझे मालूम था, यकीन था आप अल्लाह के वली हैं, आएंगे मेरे लिए। मुझे मालूम था, यकीन था कि आप अल्लाह के वली आएंगे इस मुरीद के लिए, मुझे मुरीद बना ले। अब वो जो डाकू था जिसे सरकार गौसे पाक ने कुतुब बना के भेजा, उसने कहा कि बंदे यकीन जान, तेरे इस तौबा के तड़प ने मुझे भी वली बना दिया है, तेरे इस मुरीद की तड़प ने मुझे भी वली बना दिया है। अभी अभी मैं गौसे पाक की बारगाह से आ रहा हूँ, गौसे पाक ने मुझे कुतुब बनाया है, आ मेरे सीने से लग जा। अल्लाह ने गौसे पाक के सीने से मेरे सीने को लगने की तौफीक दी है। अब ये सीना तेरे सीने से लगा के गौसे पाक की अमानतें तेरे दिल में मुंतकिल करना चाहता हूँ। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के फैज़ान, सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बरकतें अब इधर अब्दुल्ला के यहाँ आई तो अल्लाह ने विलायत अता फरमाई। ये देखो सरकार गौसे पाक के मुरीदों की शान है कि गौसे पाक, देखो एक चोर है भाई, चोर है, जब चोर को इतना नवाज रहे हैं, हम तो आशिक हैं, जब चोर को नवाज रहे हैं हम तो आशिक हैं। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या एक और सुनो। सरकार गौसे पाक, जैसे आपने सुना ना रुमाल बड़ा महंगा होता था, सरकार गौसे पाक, ज़रा टाइम 5-10 मिनट लूँ तो चलेगा? कल इतवार है ना, संडे है, हॉलीडे है, बैठेंगे थोड़ी देर, क्योंकि आज आखिरी दिन है, कल इतना वक्त नहीं मिलेगा, है ना। तो सरकार गौसे पाक देखो रुमाल पहने हुए थे, आप रुमाल हैं आपके कंधे पे और आप बाज़ार से चल रहे हैं। अब जब आप चल रहे थे, एक चोर जो है आपका पीछे पीछे हल्का पीछा कर रहा था। हल्का पीछे करते हुए उसने किसी भी तरह सोचा कि छुपके से मैं ये रुमाल पीछे से पकड़ूंगा और खींच लूँगा और भाग जाऊँगा। बड़ा महंगा रुमाल है, बड़ा महंगा रुमाल है, किसी भी तरह पकड़ूंगा, खींचूंगा, भाग जाऊँगा, फिर दिखूँगा नहीं। अब जैसे ही वो चलने लगा, उसको क्या मालूम था दीवाने, ये वो गौस है जो सामने नहीं पीछे भी देखता है। हाँ, अल्लाह की कुदरत काम करती है जिसके आंखों में, उसको। तो सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के वो पीछे पीछे हुआ और चलते हुए उसने अचानक किसी भी तरह मौका देखा और गौसे पाक के दामन को, ये जो आपका रुमाल था, उस रुमाल को पीछे से पकड़ लिया। अब जैसे ही उसने पकड़ा, गौसे आज़म ने आगे से पकड़ ली। अब किसकी हिम्मत है भाई गौस के पकड़े हुए को छुड़ा ले? है किसी के अंदर ऐसी हिम्मत के वलियों का सरदार पकड़ा है कोई छुड़ा ले? अब वो चोर जो है पीछे से पकड़ा है, गौसे आज़म आगे से पकड़े। अब वो कोशिश कर रहा है कैसे भी तरह खींचो, लेकिन खींचा नहीं जा रहा है। सरकार गौसे आज़म ने एक झटके दिए रुमाल को, जैसे झटका देना था वो बंदा सामने आ गया, वो चोर सामने आ गया। और जैसे चोर सामने आए, लेकिन दामन उसके हाथ में बराबर था, दामन उसके हाथ में बराबर था। अब वो चोर कांपने लगा, थरथराने लगा, ये क्या हो गया, मैं रेड हैंडेड पकड़ा गया हूँ गौसे पाक के हाथ में। यहाँ तो मामूली से पकड़े जाए तो गौसे पाक नहीं छोड़ते, ये तो मैं उनके हाथों में उनके रुमाल पकड़ते हुए पकड़ा गया हूँ। कप आने लगा, दिल ही दिल में तौबा करने लगा, दिल ही दिल में इरादा करने लगा, मौला किसी भी तरह गौसे पाक से मुझे बचा ले, किसी भी तरह मुझे गौसे पाक के जलाल से बचा ले। जैसे उसके दिल में तौबा हुई, गौसे पाक देख के मुस्कुराते, कहते मौला जैसा ये चोर आज मेरा दामन पकड़ा, क़यामत के दिन भी अब्दुल कादिर के दामन पकड़े रहने की तौफीक था। जिस तरह आज इसके हाथ में गौसे पाक का दामन है, क़यामत के दिन भी इसके हाथ में गौसे पाक का दामन हो, क्योंकि अब्दुल कादिर का दुनिया में दामन थामा है, अब्दुल कादिर इसका दामन आखिरत में नहीं छोड़ेगा। यार ये तो चोर हैं जो दामन को पकड़े तो गौसे पाक दुनिया में और आखिरत में नहीं छोड़ते। हम तो पहले से गौसे पाक के मुरीदों में दामन पकड़े हुए हैं, पहले से कादिरी सिलसिले में दामन पकड़े हुए हैं, तो फिर गौसे पाक हमें कैसे क़यामत के दिन छोड़ सकते हैं? लेकिन शर्त यह है कि हमें गौसे पाक की सीरत पे अमल करना है, इन बातों से हमें खुश नहीं होना है। यकीनन गौसे पाक बचाएंगे, यकीनन गौसे पाक जो है कमाल हैं, गौसे पाक का बड़ा मकाम व मर्तबा है। लेकिन मैं एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, हम ये तो बड़े खुश होते हैं कि सरकार गौसे पाक इतने करम वाले मेहरबान हैं कि एक चोर भी दामन पकड़े उसको क़यामत के दिन भी नहीं छोड़ते।
मैं पूछना चाहता हूँ, अगर हम इस बात पे खुश हो जाएं, हम तो गौसे पाक के सिलसिले से हैं, कादरी सिलसिले से हैं, बस हमारे लिए इत्ताज काफ़ी हैं, 11वीं काफ़ी हैं। अब ये जो कुछ भी कर दें यही काफ़ी है, हमें इससे मग़फ़िरत हो जाएगी। अब हमें क्या ज़रूरत है नमाज़ें पढ़ने की, हमें क्या ज़रूरत है रोज़े रखने की, क्या ज़रूरत है इबादतें करने की। मैं एक बात, आखिरी बात समझा के मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। अगर हम ये सोच के रहेंगे कि सिर्फ 11वीं करते हैं, नमाज़ें रोज़े सब छोड़ देंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कल क़यामत का मैदान होगा, क़यामत का मैदान होगा, सरकार गौसे पाक होंगे और हम सरकार गौसे पाक के सामने होंगे। गौसे पाक अगर हमसे पूछ ले कि तू मेरा मुरीद था, ख़ादिरी सिलसिले से था, 11वीं करता था, 11वीं करना फ़र्ज़ नहीं, वाजिब नहीं, सुन्नत नहीं, ये तो तू मेरी याद में करता था। 11वीं करना फ़र्ज़ नहीं है लेकिन नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ था, तो 11वीं करके मेरी नमाज को छोड़ रहा था। अगर गौसे पाक क़यामत के दिन चेहरे को फेर ले कि मेरे नाना की नमाज़ों को छोड़ने वाले की 11वीं की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम? वहाँ कौन फिर पूछेगा? यकीनन आप इस बात को याद रख लें, दिल पे नक्श कर लें, हम 11वीं करते हैं, गौसे पाक क़यामत के दिन हमें सबसे पहले 11वीं के बारे में नहीं पूछेंगे। हम गौसे पाक के मुरीद हैं, हमें पूछेंगे नहीं कि कितने जो है खाना खिलाता था, कितने चरागे लगाता था, कितना कुछ करता था, कितने गरीबों को खिलाता था, कितने मिस्किनों को देता था, नहीं पूछेंगे। गौसे पाक सबसे पहले पूछेंगे नमाज कितनी पढ़ता था, रोज़े कितने रखता था, गुनाह से कितना बचता था, क्योंकि ये फ़राइज़ हैं। गौसे पाक फ़राइज़ को देखेंगे। ये सारी चीज़ें तो बात की हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हम फ़राइज़ को छोड़ रहे हैं, सिर्फ़ इसको पकड़े में हैं। आज जो उंगलियां उठा के आज हमारे नौजवान बच्चे, जवान पढ़ने वाले, कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे आज हमारी सुन्नियत से दूर हो रहे हैं, चरागों से, 11वीं से दूर हो रहे हैं, फातिहा खाने को बिदअत शिर्क बता रहे हैं। ये गलती उन बच्चों की नहीं है, ये गलती हमारी है कि हमने 11वीं के चक्कर में नमाज़ों को छोड़ा है, हमने चरागों के चक्कर में नमाज़ों को छोड़ा है, हमने गौसे पाक के फातिहा के नाम से हमने नमाज़ों को छोड़ा है। अगर ये नहीं भी करते, गौसे पाक नाराज़ नहीं होते, नमाज छोड़ेंगे तो गौसे पाक नाराज़ होंगे। गौसे पाक के मुरीद हज़रत अली बिन हैतमी फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि एक दिन एक बेनमाजी सरकार गौसे पाक के सामने आके बैठ गया, बेनमाजी था, सरकार गौसे पाक के सामने आके बैठ गया। जैसे ही गौसे पाक के सामने आया, पहले सरकार गौसे पाक चेहरे को फेर लिए, चेहरे को फेर लिए, और जैसे ही चेहरे को फेर रहा था, वो आदमी वहाँ से उठा बेनमाजी, फिर आके सरकार गौसे पाक जिस तरफ चेहरा किए थे उधर बैठ गए। जैसे ही बैठना था, सरकार गौसे पाक उठ के घर में चले गए, उठ के घर में चले गए, और जब तक वो बेनमाजी बैठा था तब तक आप बाहर नहीं आए। जब बेनमाजी के बारे में मालूम हुआ कि वो चला गया है, फिर गौसे पाक आए और आके फिर अपनी जगह में बैठे। मुरीदों ने पूछा कि हज़रत, वो आया था आपसे मिलने के लिए, वो आया था आपको देखने के लिए, लेकिन आपने अपने चेहरे को क्यों फेर लिया? गौसे पाक ने फरमाया, वो बेनमाजी है, नमाज नहीं पढ़ता, इसलिए मैंने अपने चेहरे को फेर लिया। जब वो मेरी सूरत के सामने आके बैठ गया तो मैं उठ के चला गया, इसलिए चला गया कि अगर उस पर अल्लाह का अज़ाब उतरे नमाज नहीं पढ़ने की वजह से, मैं डरता हूँ कि कहीं वो अज़ाब अब्दुल ख़ादिर पे भी ना उतरे। मैं डरता हूँ कि बेनमाजी पे अज़ाब उतरे, कहीं अब्दुल ख़ादिर पे ना उतरे। यार गौसे पाक पे अज़ाब कैसे उतर सकता है? वलियों के सरदार हैं। लेकिन ये जुमले हमारे लिए थे कि लोगों, नमाज इतनी अहम है, लोगों रोज़े फ़राइज़ इतने अहम हैं, अल्लाह की इबादत इतनी अहम है। अब देखो, दुनिया में एक बेनमाजी आग के सामने बैठा, उसको देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, और कल क़यामत के दिन हम बेनमाजी गौसे पाक के सामने जाएंगे तो हमारी बख्शिश कर देंगे गौसे पाक। ये कहेंगे कि चलो भाई, बहुत 11वीं करते थे, बहुत चरागे लगाते थे, चलो चलो सब जन्नत में चलते हैं, ऐसे बोलेंगे। गौसे पाक देखेंगे भी नहीं बेनमाजी को। अगर हम नमाजें छोड़ते हैं 11वीं और गौसे पाक के नाम से, गौसे पाक कल क़यामत के दिन देखेंगे भी नहीं। और मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों हम नमाजें छोड़ रहे हैं, क्यों हम इबादतें छोड़ रहे हैं? यार हमारा हक़ तो ये है
कि गौसे पाक का मानने वाला सच्चा नमाजी हो। हमारा हक़ तो ये है कि गौसे पाक का मानने वाला सच्चा पक्का नमाजी हो। गौसे पाक के मानने वाले को चाहिए कि वो एक वक्त की नमाज भी ना छोड़े। अफसोस की बात है, आज हम गौसे पाक के मानने वाले नमाज छोड़ देते हैं और गौसे पाक के से नफ़रत करने वाले मस्जिदों को लगे हुए हैं। ज़िम्मेदारी हमारी थी कि अगर आज हम सुधर जाते और आज हमारी नमाज़ों की पाबंदी होती, यकीनन आज कोई, और आप देखेंगे आज जितने भी दूसरी जमातों में जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, पहले वो भी 11वीं करते थे, पहले वो भी फातिहा खानी करते थे, उनके बड़े भी करते थे। गए क्यों वो? इसलिए गए हैं, उन्होंने देखा ये 11वीं के चक्कर में नमाज में छोड़ रहे हैं और नमाज का बहाना बना के उनको बहका दिया गया है। नमाज का बहाना बना के जो है 11वीं से दूर कर दिया गया है। नमाज का बहाना बना के गौसे पाक से दूर कर दिया गया है। अगर हम नमाज़ों की पाबंदी करते, आज भी हमारे पास मौका है कि हम नमाज़ों की पाबंदी करके अपने नस्लों को गौसे पाक से जोड़े रखें। हमारी नस्लें आगे देखेगी भी तो ये कहेगी यकीनन मेरे माँ बाप 11वीं भी करते हैं, नमाज़ों की पाबंदी भी करते हैं, चराग़े गौसे पाक की भी लगाते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं। हमारी औलाद देखेगी, उनके दिल में नमाज की भी मोहब्बत होगी, गौसे पाक की भी मोहब्बत होगी। इंशाअल्लाह दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को सरकार गौसे पाक के फैज़ान नसीब फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।